हेलो दोस्तों, मैथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 3 का मैथ सॉल्यूशन लाए हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलते हैं सवाल पे। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल बताएं। अब क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि नाव की चाल जो है नाव की चाल x है और धारा की जो चाल है वो y है। अब क्या बोल रहा है, सवाल पे चलते हैं कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में अगर हम चलेंगे तो चाल कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और दूरी कितना है 16, और चाल कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो समय कितना लग रहा है 2 घंटा, तो इसको काटेंगे तो 8, यानी x प्लस वाई का मान जो आएगा वो 8 आएगा। फिर जबकि धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत अगर हम करेंगे तो चाल में धारा की चाल घट जाएगा, तो 16 किलोमीटर ही जाने में x माइनस वाई की चाल से 4 घंटा लगता है, मतलब 4 चौका 16, यानी x माइनस वाई का मान जो हो जाएगा वो कितना होगा 4। तो यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई का मान 4। ये प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x कितना हो गया 2x बराबर 8 और 4 12, x बराबर कितना हो गया 2 से काटेंगे तो 6। तो हमको निकालना कि 7 जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल क्या माने थे x का मान कितना आया 6 हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दिए गए व्यंजक का मान निकालें। क्या है 7 पर पावर 7n+4 माइनस 7 गुना 7 पर पावर n बटा 7 गुना 7 पर पावर n+3 प्लस में कितना है 7 पर पावर 3। ये 7 पर पावर -3 है। चलिए फिर तो देखिए n+4 है, अगर ये आधार समान है तो इसमें पावर 1 है, तो ये किस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 पर पावर n+4 माइनस 7 पर पावर n+1 बटा ये पावर जुड़ जाएगा, तो 7 पर पावर n+4 प्लस 7 पर पावर -3। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा, ये -3 होगा यहाँ पे। फिर जो है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो या तो 7 पर n+4 कॉमन ले लेते हैं, तो n+4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। यहाँ देखिए 7 पर पावर n+1 है, हम कितना 7 अधिक लिए 3, इसका मतलब यहाँ अगर 4 करेंगे हम, जैसे मान लो 7 पर पावर 3 से यहाँ गुना करते हैं ऊपर नीचे, तो ये 7 पर पावर 3 और 7 पर पावर 3 कट जाएगा, तो 7 पर पावर 3 और 1 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब 7 पर पावर 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 7 पर पावर 3 नीचे में। अब बटा कितना हो जाएगा 7 पर पावर n+4 अब प्लस 7 पर पावर -3। ठीक है, अब ये दोनों कट गया, यहाँ बचा 1 माइनस, ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 पर पावर -3 हो जाएगा, प्लस 7 पर पावर -3, ये +3 और -3 वाला कट जाएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो कट जाएगा, सेम है, तो यहाँ कितना बचेगा 1 आंसर।
ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उनके पुत्र की आयु से 3 गुना है। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुना है। देखिए अब का मतलब हो गया वर्तमान। अगर व्यक्ति की जो आयु है अभी वर्तमान आयु x, तो उसका जो पुत्र है उसका आयु कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि नहीं पुत्र की आयु जो होगा 2 गुना है व्यक्ति की आयु। अब क्या बोल रहा है 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु। देखिए 2x में से 18 घटा देंगे, मतलब वर्तमान आयु 2x है, तो उसके पूर्व जाएंगे तो घटाएंगे, बाद जाएंगे तो जोड़ेंगे। और x जो है उसका पुत्र की आयु है, तो उसमें भी 18 साल पहले की बात कर रहा है। का कितना गुना है 3 गुना है, तो इसमें 3 से गुना करने पर बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। तो 2x माइनस 18 बराबर 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 18 3 36। अब ये 3x इधर आ जाएगा तो 2x माइनस 3x, ये माइनस 18 चल जाए, 18 3 54 हो जाएगा। ये 18 उधर चला जाएगा तो माइनस 54, और ये 18 आके इधर प्लस 18, तो 2x में 3x जाएगा तो माइनस x, और ये 18 घट जाएगा 54 में तो माइनस 36। ये कट गया तो x का मान कितना आ गया 36, यानी ये पुत्र का मान हो गया। और पिता का मान कितना हो गया, व्यक्ति का मान जो हो जाएगा वो 2x है, तो व्यक्ति का जो मान हो जाएगा 2x, तो मतलब 2 गुना 36, मतलब कितना हो गया 72। तो अब क्या बोल रहा है पुत्र वर्तमान आयु का योग, तो योग कितना हो जाएगा 36 और प्लस 72 को जोड़ देंगे तो 6 2 8 और 7 3 10 108। ऐसा ऑप्शन नंबर बी। एक स्कूल में एथलेटिक्स टीमों के एक समूह है। बास्केटबॉल 21 बास्केटबॉल खेलता है, 26 हॉकी खेलता है, 29 फुटबॉल खेलता है। अगर 14 हॉकी बास्केट दोनों खेलता है, 12 फुटबॉल बास्केट दोनों खेलता है, 15 हॉकी फुटबॉल दोनों खेलता है, और 8 तीनों खेलता है। हम देखिए इसको ग्राफ से बनाते हैं। देखिए तीनों में ये जो है कॉमन है तीनों, तो तीनों में जो कॉमन है, तीनों कॉमन कितना खेलता है 8। अब हम देखिए मान लेते हैं ये बास्केटबॉल को बी से डिनोट करते हैं, हॉकी को एस से डिनोट करते हैं, और क्या है फुटबॉल को एफ से डिनोट करते हैं। अब क्या बोल रहा है देखिए बास्केटबॉल ये 14, देखिए हॉकी और बास्केटबॉल 14 खेलता है, तो हॉकी और बास्केटबॉल 14 खेलता है, तो देखिए 8 मतलब इसमें आ गया, तो 6 8 6 14, मतलब दोनों जो खेलता है ये दोनों में आ रहा है ना कॉमन, तो ये दोनों में कितना हो गया 14। उसके बाद 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल में कॉमन ये हो गया दोनों के बीच, तो 8 तो खेल ही रहा है ऑलरेडी, और 12, तो इसका मतलब ये 4 और बच गया। उसके बाद हॉकी और फुटबॉल में 15 खेलता है, तो ये 8 तो ऑलरेडी है, ये दोनों में कितना हो गया 8 7 15। अब देखिए केवल अगर बास्केटबॉल टोटल कितना खेलता है 21, तो 8 4 12 6 18 हो गया, तो ये 3 हो गया 21 टोटल बास्केटबॉल हो गया। फिर 26 हॉकी खेलता है, तो 26 हॉकी में चलिए 8 से 14 और 7 21, तो 5 हॉकी खेलता है। उसके बाद फुटबॉल की बात करें तो 8 4 12 और 7 19, और खेलता टोटल कितना है 29, तो इसका मतलब 10 फुटबॉल खेलता है। और अब क्या बोलता है कितने केवल फुटबॉल खेलता है, तो केवल फुटबॉल में कितना हो गया 10, ऑप्शन नंबर। अगर केवल हॉकी बोलेगा तो 5, केवल बास्केटबॉल बोलेगा तो 3। ठीक है, अब जो पूछेगा अपना वो आंसर दे देंगे। चलिए एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होती है। तो ये एक दिन में मतलब दिन का मतलब हो गया 24 घंटा का, लेकिन अगर घड़ी की सुई की बात करें तो ये 12 घंटा होता है, तो 12 घंटे में ये 0 डिग्री कोण मतलब एक दूसरे के संपाती कितने बार होता है। तो आज रखना है मतलब 2 मतलब 12 जो होता है 12 बार तो ये घूमेगा, लेकिन एक बार कम होगा संपाती, मतलब 11 बार। तो 12 घंटे में अगर 11 बार होता है तो 24 घंटे में कितना बार हो जाएगा 11 गुना 2,
मतलब कितना हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सी है। 8 व्यक्ति के एक समूह में 21 वर्ष तथा 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को नए 2 व्यक्तियों में बदल देने पर इस समूह की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितना, देखिए वृद्धि कितना हो रहा है 2, कितने व्यक्ति में 8 व्यक्ति में। अगर 8 व्यक्ति में 2-2 साल का वृद्धि हो रहा है तो टोटल वृद्धि जो हो रहा है आयु में औसत में कितना बार, मतलब दोनों व्यक्ति के आने से कितना वृद्धि हो रहा है 16 का। और अगर गया होगा तो ये दोनों मतलब इतना तो गया ही होगा, उसके मतलब ये तो चला गया ही होगा, तो ये तो आया ही होगा और 16 और आया होगा। तो अगर हम जोड़ें तो 21 + 23 + 16 तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 3 4 4 और 6 10, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 60। और अगर हम बोल रहा है आने वाले दोनों व्यक्ति का योग कितना हो गया 60, तो उसका औसत निकालना है तो 2 व्यक्ति से भाग दे देंगे तो 30। आंसर क्या हो गया 30। अगर 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर 25% का हानि होता है। मतलब देखिए विक्रय मूल्य कितना है 150, अगर हानि हो रहा है और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाना है तो उल्टा गुना करना है। तो हानि हो रहा है तो घटा देंगे 100 में, तो 100 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75। अब फिर जाना है, ये हो गया क्रय मूल्य से फिर जाना है विक्रय मूल्य में, मतलब कितना लाभ कमाना है 20%। तो 100 में 120 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे तो बटा 100 ये हो जाएगा। ये 100 से 100 कट गया। अब इसको काटेंगे 75 दूना 150, 120 गुना 2 कितना हो गया 240। 240 रुपये प्रति दर्जन बेचेंगे तो अपने को क्या लाभ होगा, कितना लाभ होगा 20%। अब देखो ये देखो n पदों का योगफल है, मतलब 3 + 5 + 7 + ... कहाँ तक जाना है +n तक जाना है, नहीं मतलब n पदों का योगफल बोल रहा है ना, मतलब n तक जाना है। उसके बाद है 5 + 8 + 11, इसमें कितना पद जाना है 10 पद तक जाना है, 10 पदों तक बोला है। और इसका मान जो है बराबर कितना दिया हुआ है 7। देखिए अगर हम SN बराबर तो SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है n पदों का योगफल n/2 × 2a + n - × d। ठीक है, तो अपन चलते हैं इस पे। तो a मतलब हो गया प्रथम पद मतलब 3, d का मतलब दोनों का डिफरेंस 5 में से 3 जाएगा तो 2, मतलब d बराबर 2, और n का मतलब तो n है ही। इसमें अगर a बराबर कितना हो गया 5 और d बराबर कितना हो गया 8 में से 5 गया तो 3, इसमें हो गया 3, और n का मान कितना है इसमें 10। तो अपन निकालते हैं SN बराबर ऊपर जो होगा वो हो जाएगा n/2 × 2a + n - 1 × d, ये हो जाएगा फॉर्मूला, और नीचे भी वही हो जाएगा। तो अपन फॉर्मूला में डायरेक्ट रख देते हैं। तो n का मतलब इसमें कितना है n, 2a का मतलब कितना है, a का मतलब 3 है, प्लस n का मतलब तो n हो गया -1, और d का मतलब जो है कितना है 2, और नीचे में आ जाए तो हम a का मतलब कितना है, n का मतलब कितना है 10, तो 10/2, 2a का मतलब कितना है 5, प्लस n का मतलब कितना है 10 -1, और d का मतलब कितना है 3, बराबर कितना है 7। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 × 5 = 10, ये आ जाएगा 5 दूना 10, 10 में से 1 गया 9,
9 तिया 27, और इसको गुना करेंगे तो 27 होगा, ये आ जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो 6, और डी का मान यहाँ कितना है, यहाँ तो 2 है, ये 2 रख दो ना। तो अपन हो जाएगा n/2 इंटू 3 दूना 6 प्लस 2 से गुना करेंगे 2n माइनस 2 बटा ये हो जाएगा 5 इंटू 5 दूना 10, अब प्लस 10 में से एक जाएगा 9, 9 तिया 27, बराबर कितना हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बनाएं तो n/2 ये हो जाएगा, 6 में से उधर 2 घट जाएगा तो बचेगा कितना 4 प्लस 2n, अब बटा ये हो जाएगा 5 गुना ये 10 और उधर है कितना 10 और 27, कितना हो जाएगा 37, बराबर कितना है 5। अब आप बात करें हम, ये हो जाएगा 2 2 से कट जाएगा, मतलब कॉमन ले लें अगर हम तो 4 में 2, तो यहाँ हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n, और इसको इससे गुना करेंगे तो n²। अब बटा ये उधर चला जाएगा तो 37, और ये तो 7 है, 7 गुना 5 कितना हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा n² प्लस 2n माइनस 37 गुना 35 बराबर कितना 0। अगर हम बात करें n², इसको हम लिख सकते हैं 2n को 37n माइनस 35n माइनस 37 गुना 35 बराबर कितना 0। अगर हम फिर इसमें कॉमन लेंगे तो n प्लस 37 हो जाएगा, और इसमें अगर माइनस n 35 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 37 बराबर 0। अब देखो ये हो जाएगा, इसमें n कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 35, और ये हो जाएगा n माइनस 37 बराबर 0। तो ये n बराबर हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा n बराबर माइनस 37, तो ये माइनस वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा n बराबर 35। तो n बराबर कितना हो गया 35 आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 8560 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जो प्राप्त संख्या पूर्ण बन जाए। तो अपन क्या करेंगे 8560 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये 2, ये हो जाएगा 9 से लगाएंगे, 9 9 81, ये बचा 4, 60 उतार देंगे तो ये 9 9 18, इसको 2 दान में लगा लो तो हो जाएगा 2 दूना 4, 8 दूना 16, और 2 कम 2 और 1 3, 10 में से 4 चल जाएगा तो 6, और यहाँ कितना बचेगा 5, 1 45, 15 में 6 चल जाएगा 9, ये खत्म। मतलब 96 अगर हम घटा दें तो क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए पाइप है तो इसका मतलब बेलनाकार है, तो इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक पाइप की 125 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब एक बेलनाकार पाइप है मान लो।
और ये इसका जो आंतरिक मतलब ये और ये अगर ऐसे बना दें तो इसका जो आंतरिक त्रिज्या मान लो छोटी आर वो 3 सेंटीमीटर है, बड़ी आर कितना है 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है h 125 है। तो इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का, अगर हम बेलन का बात करें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πr/h होता है। तो यहाँ तो 2 हो गया, उसके बाद पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर का मतलब दोनों है तो बड़ी आर प्लस छोटी आर हो जाएगा और h हो जाएगा। तो 2 गुना 22/7 गुना बड़ी आर कितना है 3 + 4 गुना h का मतलब 125। तो ये 4 और 3 7, ये कट जाएगा, 22 दूना 44 गुना 125। 44 गुना 125 करेंगे तो कितना होगा 125 गुना 44, 5 का 20, 4 गुना 8, 8 और 2 10, 4 और 1 5, तो 500 और 500 हो जाएगा, 0055 मतलब 5500। ऑप्शन नंबर सी। एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा AOB वृत्त का व्यास है। देखिए एक वृत्त जिसका केंद्र O है और AOB मतलब O यहाँ हो गया, A यहाँ हो गया, B यहाँ हो गया, ये व्यास हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ABC 70 डिग्री है, मतलब ये B जो है 70 डिग्री बनाते हुए ये 70 डिग्री है। तो अगर यदि व्यास जो है, याद रखना है, व्यास अगर कहीं भी वृत्त पे एंगल बनाए तो ये 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90 हो गया, ये 70 हो गया। त्रिभुज ABC का टोटल एंगल का हम बात करें 180 होगा। तो एंगल A का मान निकालना है, तो एंगल A प्लस एंगल C का मान जो है एंगल C प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A का तो मान निकालना है, एंगल C का मान 90, इसका मान 70 बराबर 180। तो एंगल A बराबर प्लस 9 7 16 160 डिग्री बराबर 180। 160 A बराबर 180 में से 160 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 20 डिग्री आंसर। देखिए द्विघात समीकरण में विविक्तर बराबर होता है, जैसे मान लो ax² द्विघात समीकरण है bx + c बराबर 0 हो, तो विविक्तर बराबर होता है b² - 4ac, मतलब ये a कोफिशिएंट 2 b c, b² - 4ac। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है x² + x + 1 बराबर 0। तो इसका जो कोफिशिएंट a का मान कितना है 1, इसका कोफिशिएंट b का मान भी कितना है 1, और इसका कोफिशिएंट c का मतलब भी 1 है। तब इसमें रख देते हैं हम b² का मतलब 1 का स्क्वायर, 4a का मतलब भी 1 और c का मतलब भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 - 4 कितना हो गया -3। ऑप्शन नंबर बी। एक 45 मीटर चौड़ी और इतना मीटर गहरी नदी का बहाव इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें कितने पानी प्रति मिनट निकालना है। देखिए प्रति मिनट, अब हमको जो बहाव है 3.6 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसको हम मीटर, ये तो मीटर में दिया हुआ है, मीटर प्रति आवर में बदलते हैं। तो 36 किलोमीटर को हम अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना होगा, और घंटा को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना भाग होगा, क्योंकि बटा में है तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो गुना कितना होगा 10। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, 6 छक 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य ये वाला, 6 छक 36, कितना गया 60 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब हमको निकालना है समुद्र का में मतलब कितना आयतन निकालना है, गहराई पानी जो भी है। तो आयतन कितना हो जाएगा 45 गुना 2.5 गुना 60, ये दशमलव उड़ेगा 10,
शून्य शून्य कैंसिल, 25 45, 25 छक्का 150, 150 गुना 45 यानी 45 गुना 150, 45, 15 25 75, 15 चौका 60 और 7 67, 67 150। आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए log 25 और log 4 का मान ज्ञात करें log 10 के रूप में है। देखिए log 25 को हम लिख सकते हैं नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए log 10 25 प्लस log 10 4 है। अगर इसको प्लस के जगह पर माइनस रहता तो log 10 25 प्लस log 10 4 तो हो जाता log a प्लस बी, log a प्लस log b बराबर होता है log a b। हम नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, जो पिछला वीडियो बनाए, तो ये हो जाएगा log 25 गुना log 4 तो हो जाएगा log 10 25 चौका 100 तो ये हो जाएगा log 100 का मतलब 10 का स्क्वायर log 10, 2 इधर आ जाएगा तो log 10 के रूप में है तो 2 log 10 का मान कितना बताए थे 1, ऑप्शन हो जाएगा 2। ये 1 की जगह पे 2 कर लो, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनके विभाजित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 रुपया है और बी की पूंजी 640 रुपया है। तो दोनों का जो रेशियो निकालेंगे, कट गया 0 0 8 3 24 और 8 64, मतलब 3:8 होगा। अब बोल रहा है प्रत्येक 100 में से एक का हिस्सा 15 रुपया है। मान लीजिए कि एक का मतलब अनुपात में कितना मिलता है उसको 3 रुपया, लेकिन मिलता कितना है 15 रुपया, तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया 5 रुपया। बोल रहा है बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी को कितना मिलेगा 8 गुना 5 मतलब कितना मिलेगा 40 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किसी धन पर 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 144 है। देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो फॉर्मूला याद रखना है, पी का मतलब हो गया मूलधन, R/100 का होल स्क्वायर बराबर अंतर, बराबर क्या अंतर। तो पी का तो मान निकालना है, आर का मान कितना है 15 और 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर अंतर कितना दिया हुआ है 144। अब हम चलते हैं, पी को इधर रखेंगे उधर ले जाएंगे तो 144 गुना 100 को 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार गुना 100 और बटा 15 को करेंगे तो 15 गुना 15, तो इसको काटेंगे तो 20 25 100, 3 5 15, 4 5 20, 3 5 15, 3 3 9, 9 से काटेंगे तो 16 44 है, 16 चौका 64, 64 पर कितना शून्य हो जाएगा 2 शून्य, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक भिन्न 4/9 के अंश और हर में छोटी से छोटी कौन सी एक संख्या जोड़ी जाए जिसमें भिन्न का मान 7/13 से अधिक हो जाए, मतलब 7/13 से अधिक होना चाहिए। जैसे 4/9 एक भिन्न है और अगर इसमें हम कोई भी संख्या जोड़ें, मान लो x जोड़ेंगे, तो इसका जो मान होना चाहिए 7/13 से अधिक होना चाहिए। अगर हम इसको हम पहले बराबर मान के चलते हैं कि अगर बराबर कितने में होगा, अगर जितना में बराबर होगा उतने में हम मान लेंगे कि उससे अधिक मान लेंगे जो भी होगा ऑप्शन में। तो जैसे मान लो इसको ऊपर नीचे एक बताए थे कि जैसे बायां साइड करेंगे वैसे ही करना, जैसे 4 + x है ऊपर जोड़ देंगे 9 + x बटा फिर 4 + x है नीचे घटा देंगे
9 माइनस 9 माइनस एक्स। अब जो किए हैं बायां साइड वही करना है ऊपर में। 7 प्लस 13 फिर कितना हो गया 7 माइनस 13। अब देखिए एक्स एक्स 2x 9 4 13 13 प्लस 2x बटा एक्स एक्स कैंसिल हो गया 9 में से 4 गया -5। अब देखिए ये 7 13 और 7 कितना हो गया 13 7 20 हो गया और 13 में से 7 गया -6 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 6 से का गुना करेंगे तो 13 का 78 हो जाएगा प्लस 6 दूना 12 100 हो जाएगा। अब 20 से 5 को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 12x बराबर जो हो जाएगा 100 माइनस 78। तो x बराबर जो हो जाएगा 100 में से 78 घटेगा तो कितना बचेगा 22 और बट्टा कितना होगा 12। ये आएगा 1.8 के समथिंग। तो 1.8 से अधिक होना चाहिए। 1.8 से अधिक कौन है 2। ऑप्शन नंबर बी। एक गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी 48 अंक के बदले 84 पढ़ लिया। देखिए कम था अंक लेकिन पढ़ लिया ज़्यादा, तो इसका मतलब अगर ज़्यादा पढ़ लिए 84 था कितना अंक 48 तो औसत ज़्यादा आ गया होगा। तो इसका मतलब है पाँचों को मिलाकर ज़्यादा आया होगा ना। तो 84 में अगर हम 48 को घटाएंगे तो 84 में से 48 घटेगा मतलब 14 में से 8 गया 6 7 में से 4 गया 3 तो 36 है। और विद्यार्थी कितना है 5। तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे 5 को 36 से भाग देंगे तो 5 7 35 5 दूना 10 यानी इसका एवरेज मतलब जो एवरेज आना था उससे 7.2 अधिक आएगा। तो सही जो है वास्तविक जो है वो औसत कितना हो जाएगा वास्तविक औसत हो जाएगा 50 में से घटा देंगे 7.2 को तो आ जाएगा कितना 42.8। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में 100 डलिया बनाती है। कितने महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 200 डलिया बनाएंगी। अब देखिए हम जानते हैं कि जैसे जो आदमी है मेन को दिन से घंटा से गुना करके वर्क को नीचे लिखेंगे, जो काम करेगा वो नीचे लिखेंगे मतलब। और ये जो एक साइड होगा वही दूसरा साइड, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। मान लो M1 D1 H1 वर्क 1 मानेंगे तो उसी तरह M2 D2 H जैसे मान लो M1 हो गया D1 हो गया H1 हो गया, ये वर्क 1 हो गया। तो अगर हम M2 D2 और H2 की बात करें वर्क 2 दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। देखिए 8 वुमेन है तो वुमेन को बात किए 10 घंटा है आवर हो गया और कितना दिन काम कर रहा है 6 दिन और डलिया कितना बनाता है 100। फिर अगला जो है मतलब कितनी महिलाएं मान लो X वुमेन होगा, उसके बाद कितना घंटा काम कर रहा है ये 8 घंटा और कितना दिन काम करेगा 12 दिन और डलिया कितना बनाना है 200। तो वुमेन एक्स का मान निकालना। देखिए ये तो वुमेन कट गया, ये 2 से 2 शून्य कट गया ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये 8 से 8 कट गया, ये 2 से 6 दूना 12 कट गया, ये 6 से 6 कट गया, इधर आ गया 10 बचा, इधर एक्स मतलब एक्स का मान कितना आ गया 10। तो कितने महिलाएं की ज़रूरत है 10। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुन रहे हैं, चुन रहे हैं। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 और पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगलों की संख्या। देखिए सिरों की संख्या जहाँ बोले वहाँ मतलब टोटल संख्या। अब पैरों की संख्या बोले तो कुत्ता का 4 पैर होता है, बगुला का 2 पैर ही होता है, तो हम अलग अलग मान लेंगे। अब पूछा किसका है बगुला का, तो बगुला की संख्या हम बात करें अगर x होगा तो कुत्ता की संख्या कितना होगा, कुत्ता की संख्या 24 माइनस x होगा क्योंकि टोटल जिस सिर का मतलब टोटल, तो टोटल कितना हो गया कुत्ता 24 माइनस x। अब देखिए अगर हम बगुला की बात करें तो 2 पैर होता है
और कुत्ता की बात करें तो 4 पैर होता है, तो 24 माइनस एक्स। अब दोनों को पैर में गुना करके अगर जोड़ेंगे तो टोटल पैर आ जाएगा। अब टोटल पैर कितना दिया हुआ है 60। अब देखिए 2x, इसको 24 से गुना करेंगे, 24 दूना 48, 24 चौक 96 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 60। अब देखिए 4x में 2x जाएगा तो ये हो जाएगा -2x। अब 60 में से -96 घटाएंगे तो -2x बराबर घटाएंगे तो बचेगा 6, 9 में 6 जाएगा 3, माइनस में बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से अगर इसको काटेंगे तो 18, तो x बराबर कितना है 18, मतलब बगला की संख्या कितना है 18। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं एक सवाल की ओर। दो धातु है के 80 ग्राम मिश्रण के दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु को कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि 5:4 हो जाए। देखिए ये अगर फर्स्ट धातु है और ये सेकेंड धातु है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड दो धातु है, एक का अनुपात 5 है, एक का 3 है। तो देखिए फर्स्ट का में कुछ नहीं कर रहे हैं, सेकेंड वाला को मिला रहे हैं। अब जिसको मिलाएंगे वो घटेगा बढ़ेगा, और हम मतलब फर्स्ट में कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो तो सेम ही रहेगा। जैसे 80 किलोग्राम है, इसमें फर्स्ट धातु को कुछ नहीं कर रहे तो वो है कितना 5/5 थी ना टोटल का। अब हम 80 में अगर मान लो x मिला दिए तो इसको मिलाए ना, ये तो सेम ही रहेगा। तो ये सेम कितना है 5/4, तो यानी टोटल 5 है हुआ, और अनुपात टोटल कितना हो गया 9। और ये 5 से 5 कट गया, 8 दें 80 कट गया, ये 9 इधर आके गुना होगा तो 90 प्लस 80 प्लस x, तो x बराबर कितना हो गया 90 में से 80 घट जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए, मतलब 10 ग्राम मिला रहा है। त्रिभुज की माध्यिकाओं की संगामी बिंदु क्या कहलाती है। ये तो गुरुत्व केंद्र कहलाती है या केंद्रक कहलाती है। हम बताए थे उस दिन भी कि अगर कोई भी त्रिभुज के माध्यिकाएं का मतलब हो गया भुजा को बराबर में बांटना, ये भी भुजा को बराबर में बांटना, फिर ये भुजाओं को बराबर में बांटना, ये केंद्रक कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है, जी कहलाता है। अगर यही कोण का समद्विभाजक रहता तो हम बोलते अंतः केंद्र। अगर मान लो कि केंद्र का कोण का समद्विभाजक बोलता तो अंतः केंद्र बोलते, और भुजा के साथ साथ अगर लंबा तो रहता तो परिकेंद्र बोलते हैं। तो ऐसे तो यहाँ खाली भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, तो क्या होगा आंसर गुरुत्व केंद्र या केंद्र। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, और दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक लाए। अब देखिए दो छात्र हैं, 1 2, अब ये 30% अंक लाता है लेकिन 45 अंक और लाता तो जाके पास करता, और ये 42% अंक लाता है तो पास से कितना अंक अधिक ले आया 45। तो मतलब ये 45 कम लाया, ये 45 अधिक लाया, और परसेंटेज में ये कितना लाया 42, मतलब 12% अधिक लाया। तो इसका मतलब दोनों का योगफल जो है वो कितने के बराबर होगा 12% के बराबर। तो 45 दूना 90, तो निकालना क्या है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निकालना है। तो पहले हम टोटल मार्क निकाल लेते हैं। 100% का मान कितना हो जाएगा 90/12 गुना 100, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 30 तिया 90, 4 तिया 12, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 750 टोटल अंक। अब हमको निकालना है पास होने के लिए कितना चाहिए, तो टोटल 750। अगर हम किसी का निकालें 30% और प्लस जोड़ देना है कितना 45 लाएगा तभी तो पास करेगा। 30% का मतलब हो गया 100%। अगर हटाएंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 75 तिया 5 तिया 15 5 और 7 तिया 21 और 1 22 225 और प्लस 45 टोटल जोड़ेंगे तो 5 5 10 4 2 6 और 1 7 2 270 अंक। मतलब पास होने के लिए उसको कितना अंक लाना है 270। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, बी अकेला उसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम किया। देखिए बी काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम को ए करेगा। मतलब देखो पहले तो ए 20 दिन काम किया,
मतलब 5 दिन काम किया, टोटल 25 दिन में करता है। बी भी 5 दिन काम किया, कितना टोटल काम मतलब कर सकता है 25 दिनों में। अब देखिए शेष काम को ए करेगा, तो मान लो x दिन में करेगा, ए करता कितने दिन में टोटल काम, 20 दिन में। टोटल काम 1 समाप्त हो गया। ये देखिए 5 चौका 20, 5 25, ये 5 और 4 का लघुत्तम, 5 चौका 20, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 5 ये 4 प्लस x बटा 20 बराबर कितना हो गया 1। ये 5 4 9, 9/20 प्लस x बाय 20 बराबर 1। ये 9 उधर चला जाएगा तो x बाई 20 बराबर 1 माइनस 9/20 मतलब x बाई 20 बराबर x बाई 20 बराबर, ये घटाएंगे 20 में से 9 चल जाएगा तो कितना बचेगा 11/20। 20 से 20 कैंसिल हो गया, x बराबर 11। मतलब शेष काम को कितने दिनों में करेगा 11 दिनों में। चलिए थैंक यू। मैं 25 क्वेश्चन फिर से करा दिया हूँ सेट नंबर 3। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है पेन से, मैं आगे वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसमें सुधार करूँ। थैंक यू।